कहानी का नाम चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह बंदर रोज मीठे मीठे जामुन खाता और नदी के किनारे बैठकर बंदर मछलियों को देखता अपने दिन का आनंद लेता था। बहुत खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी में तैरता हुआ आया, जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। चिंटू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। उसने चिंटू को आवाज लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। चिंटू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू है। और तुम कौन हो, नदी के राजा? भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भोलू हूं, इस नदी का मगरमच्छ। क्या तुम मेरे कुछ जामुन खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने खुशी खुशी जामुन खा लिए और उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। चलो, दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। चिंटू को भोलू की बातों में कुछ शक हुआ। उसने सोचा कि इसकी बातों में चालाकी और धोखा छिपा है। फिर भी उसने भोलू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। भोलू ने उसे खाया और जोर से तारीफ की। वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। अब मगरमच्छ रोज आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। भोलू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। वहां चिंटू को नए नए फल, रंग बिरंगे पक्षी और जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती। लेकिन चिंटू हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी दोस्ती के पीछे अक्सर कोई न कोई चाल होती है। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक और लालची थी। उसने जामुन खाकर कहा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर रोज इन्हें खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे वो बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी से डरता था। इसलिए उसने बंदर से कहा, मित्र, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो। आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलना चाहता हूं। मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर पहले तो झिझका, लेकिन फिर मान गया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ बोला, माफ करना मित्र, लेकिन मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा तो गया, पर उसने तुरंत अपनी बुद्धि से काम लिया। वो बोला, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलो, मैं दिल लेकर चलता हूं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और पेड़ के पास लौट आया। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने मेरी दोस्ती के साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप नदी में चला गया।
उधर मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ का इंतजार कर रही थी। मगरमच्छ की वाइफ सोच रही थी कब भोलू मगरमच्छ आए और कब मैं बंदर का दिल खाऊंगी। बहुत इंतजार के बाद भोलू मगरमच्छ आया। आते ही मगरमच्छ की पत्नी ने पूछा, किधर है बंदर? बताओ जल्दी, किधर है बंदर? मुझे उसका दिल खाना है। भोलू मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। ये बात सुनकर मगरमच्छ की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ की बहुत पिटाई की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट की घड़ी में हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। साथ ही लालच करना हमेशा नुकसानदायक होता है।